सोनीपत रोड स्थित कैनाल रेस्ट हाउस में आज जजपा द्वारा झज्जर में 9 दिसंबर को जजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली जन सरोकार रैली की तैयारियों को लेकर गोहाना और बड़ौदा हलके की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें गोहाना बड़ौदा हलका के प्रभारी प्रदेश सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक और जुलाना हलका विधायक अमरजीत ढांडा सह प्रभारी के रूप में पहुंचे। बैठक में मंच संचालन रामेर राठी ने किया। इस दौरान गोहाना हलका से जजपा प्रत्याशी रहे कुलदीप मलिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 9 तारीख को भारी संख्या में लोगों को लेकर रैली में पहुंचो, जो थारे काम बाकी हैं वे भी हो जाएंगे। सारे प्रोग्राम किसी 9 तारीख को ला दो, सब क्या मुंह बंद हो जाए। अच्छा उड़ा आप लोगों की हाजिरी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आपके काम होने भी शुरू हो जाएंगे, कोई कदा छोटा मोटा तो रुक जाए। वहीं बड़ौदा हलका से पूर्व जजपा प्रत्याशी राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक ने कहा कि जजपा 9 तारीख को झज्जर में जन सरोकार रैली करने जा रही है, यानी जजपा जिसका जनता से सरोकार है, क्योंकि जजपा ने सरकार में भागीदारी कर 5 साल का जनता के लिए सदुपयोग करने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने भी पहले की तरह बड़ौदा हलका से भारी संख्या में लोग रैली में पहुंचने का दावा किया। बहुत विशाल रैली करने जा रही है, जिसको जन सरोकार दिवस के रूप में हम सब साथी मिलकर मनाने जा रहे हैं। जन सरोकार का मतलब है जनता से जिसका सरोकार है, जनता के प्रति जिसकी जवाबदेही है। आज जो हरियाणा की सरकार में भाई दुष्यंत चौटाला जी ने भागीदारी करके ये जो 5 साल का समय है, इसके सदुपयोग के लिए जो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा की जनता की भलाई के काम किए जाए, और जो हमारे घोषणा पत्र में जो बातें कहकर हम जनता से समर्थन लेकर आए थे, उनको पूरा करने के लिए इसी उद्देश्य से उन्होंने सरकार में भागीदारी की। और आप देख रहे हैं एक के बाद एक जो 5-4 महत्वपूर्ण वायदे थे उनको पूरा करवाने के लिए कितनी गंभीरता से दुष्यंत चौटाला जी प्रयासरत हैं। गोहाना हलका अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत ने भी गोहाना से जाने वाली गाड़ियों का खर्चा सामूहिक रूप से देने की बात कही। कर देंगे, गाड़ी ले जानी भरनी आपने, उसका खर्चा हम अपनी तरफ से चाहे सामूहिक तौर पे मिलकर करें चाहे अकेले करें, किसी भाई को भी जाना हो गोहाने हल्के से तो हम गाड़ी की पूरी व्यवस्था कर देंगे। उसने ये बताना भाई इतने पैसे लगे हैं, उसका पूरे मान सम्मान से उसका पूरा करेंगे। युवा नेता सुमित राणा ने कहा कि पहले भी सोनीपत जिला भागीदारी के मामले में किसी से कम नहीं रहा, अब की बार भी कम नहीं रहेगा। आए हैं तो मैं प्रभारी जी को विश्वास दिलाता हूं कि पहले भी सोनीपत जिला किसी रैली में अपनी भागीदारी कम नहीं रहने दी। पार्टी के जो भी कभी आदेश आया, सोनीपत जिला कभी पीछे नहीं रहा। सह प्रभारी जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा ने काफी दिनों बाद होने वाली रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेकर कामयाब बनाने की बात कही। सुने भाई दूसरी चुटाला डिप्रेशन का विचार सुने और उनके हाथ मजबूत करें, तो बहुत दिनों में रैली होने जा रही है। पहले कोरोना आ गया था, इस साल हो गया था, 1 साल ये निकाल गया, तो इसमें तो देख ना किसी अपने मंत्रियों का, ना किसी एमएलए का और ना किसी डिप्टी सीएम का। हरियाणा सरकार का इसमें जो कानून बनाए थे सरकार ने, इसमें हरियाणा सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। सेंटर ने कानून बनाए थे, सेंटर ने फायदे के लिए कानून बनाए थे, हमारे समझ में नहीं आई तो सरकार ने बात वापिस ली थी, उन्होंने कानून वापिस ले लिया। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सरकार में मंत्री अनूप धानक ने कहा कि जिस प्रकार से नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने, राशन डिपो में 33% आरक्षण देकर सम्मान देने का काम किया है, इसीलिए
महिलाओं की भागीदारी इस रैली में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी और श्रीमती नैना चौटाला जी ने जो महिलाओं के लिए जो 50% पंचायतों में आरक्षण और जो डिपो राशन डिपो है उनमें 33% जो आरक्षण महिलाओं के लिए जो दिया है, तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि महिलाओं की आप ज्यादा से ज्यादा हाजिरी लेकर के वहाँ 9 तारीख को झज्जर में पहुंचने का काम करें। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अनूप धानक ने कहा कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का जो वायदा जजपा ने किया था वो कानून बनाकर पूरा करने का काम किया है। उन्होंने 3 कृषि बिल के वापस लेने और कृषि बिल सही हैं या गलत के जवाब में कहा कि जब बिल वापस हो गए तो इस सवाल का मतलब नहीं रह जाता। और मैं हल्के वाइज मीटिंग में कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाएंगे। 3 तारीख को हमारे भाई डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी सोनीपत जिला की मीटिंग लेंगे, तो हम ये जिम्मेवारी लगाने आए हैं आज कि 3 तारीख से पहले हम गांव-गांव जाकर के एक-एक गांव को टच करने और उसमें वहाँ हमारी कितनी भागीदारी हमारी रैली में होगी, उनके सबकी जो साधनों की जो व्यवस्था है वो जिम्मेवारी है वो सारी लगाने के लिए आ जाती है। मंत्री जी, जिस प्रकार से किसान अभी भी एमएसपी को लेकर आंदोलनरत है, तो क्या आपको जिस प्रकार से आप 9 तारीख को या 3 तारीख को दुष्यंत जी आ रहे हैं, क्या विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? जो 3 कृषि कानूनों की वापसी की जो बात थी, हमारे किसानों की मांग थी, जो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले दिल से उन्होंने उन कानूनों को वापस लेने का काम किया और उन्होंने प्रार्थना की कि किसानों के जो 3 कृषि कानून थे वो वापस ले लिए गए हैं और किसान अपने घर को जाएं। फिर भी कोई एमएसपी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी जो हमारी जो उसके जो कमेटी का गठन किया जाएगा उसमें किसान भी होंगे, मंत्री भी होंगे, राजनीतिक और राजनीतिक दल के भी आदमी होंगे, तो उसके लिए कमेटी का गठन कर देंगे। और आज मेरे ख्याल में अभी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि शायद वो कृषि कानून का बिल वापसी का ले भी आए। किसानों ने वो विरोध करें, वो तो किसानों से पूछो अब क्या रहेगा। जब बात हमारी 3 कृषि कानूनों की थी वापसी की, वो बिल वापसी हो गई, अब वो तो किसानों से पूछो अब क्यों विरोध कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी किसानों के हित की पार्टी रही है और जो कृषि कानून लाए गए थे वो जो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वो फ़ायदे के लिए लाए गए थे, लेकिन वो जो बात थी वो या तो समझा नहीं सके या कोई समझाने में कुछ फ़र्क रह गया, तो उस वजह से उन्होंने वो कानून वापस लिए हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का पहले भी यही स्टैंड था, जननायक जनता पार्टी का यही स्टैंड है। हमेशा भाई दुष्यंत चौटाला जी ने खुले मन से ये कहा कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ, अगर किसान आगे आएंगे तो मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ और जो बात है वो बात करवाने के लिए तैयार है। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।